गुड मॉर्निंग क्लास। देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी पहचान दिखेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है पास्ट टेंस की। ठीक है, तो देखिए ये वाक्य कार्य के भूतकाल में समाप्त होने की सूचना देते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमसे बात की। ये क्या हो गया, अब कार्य जो है पहले भूतकाल में पास्ट में ख़त्म हो चुका है ना, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो पास्ट टेंस में आती हैं। फिर देखो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब, अब इसमें क्या क्या फ्रिक्वेंसी मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, तो देखो इस टेंस में प्रायः यस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, इन द ईयर 1930, 2010, etc. echo. Before previous night, last night, a few days ago, long ago, in older time आदि शब्द आते हैं। फिर देखो इनको वाक्य को बनाने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे कि साधारण वाक्य बनाने के नियम दे रखे हैं। देखो आप इसमें केवल साधारण वाक्य में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। केवल सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं तभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, यदि वर्ब की स्थिति स्टेट बताए, अगर कोई स्टेट बताता है तो उसमें क्या होगा, वाज वर्ब का यूज़ होगा। और अगर वर्ब अगर कोई पोजीशन बताता है तो उसमें किसका यूज़ होगा, हैड का यूज़ होगा वर्ब के रूप में। ठीक है, फिर देखो आप आगे, फिर देखो सबसे पहले 4 तरह के वाक्य बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा, सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला बनाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्लस ए यानी कि एडवर्ब। ठीक है, तो देखो इसमें सेंटेंस दे रखा है कि विद्यार्थियों ने कल पौधों में पानी दिया। तो इसका कैसे बन जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट, विद्यार्थियों, है ना। फिर उसके बाद में हम वर्ब पूछेंगे। वर्ब क्या है, उसने पौधों में पानी दिया। पानी देना क्या है, उसका वर्ब है। तो वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में हमने क्या करा, वाटर्ड। उसके बाद में हम आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो आगे जो बचता है बाकी का वो सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो देखो इसमें द प्लांट यस्टरडे, तो क्या सेंटेंस बन गया कि द स्टूडेंट वाटर्ड द प्लांट्स यस्टरडे, यानी कि विद्यार्थियों ने कल पौधों में पानी दिया। ऐसे ही सेकंड वाला दे रखा है, देखो हम वहाँ थे। हम वहाँ थे, अब समय वगैरह कुछ बता नहीं रखा है ना इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंपल है ना। तो देखो इसमें क्या है, वी वर देयर, हम यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर का यूज़ होता है। तो वी वर देयर यानी कि हम वहाँ थे। थर्ड देखो, मेरे पास 2 थैले थे। उसके पास क्या थे, 2 थैले थे। तो देखो आई के साथ में किसका यूज़ होगा, हैड का। आई हैड 2 बैग्स यानी कि मेरे पास 2 थैले थे। हमने अभी पिछले वर्ब में पढ़ा था, अगर पोजीशन बताए तो हमें किसका यूज़ करना है, हेड का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर हेड का यूज़ किया। ऐसे ही देखो हम आगे नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव में क्या बोलता है, इसका भी ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर है। हम इसमें किसका यूज़ होता है, देखो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ में डिड, और डिड के साथ में हम यूज़ करेंगे नॉट। डिड नॉट का यूज़ होने के बाद में उसके बाद में वर्ब की उसके साथ लगेगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब। तो देखो इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, हम वहाँ नहीं गए, यानी कि हम वहाँ नहीं गए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम का वी के साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लगाएंगे यहाँ पे डिड नॉट। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिड नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गए। गए की इंग्लिश होती है गो। तो गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो देयर, हम वहाँ नहीं गए, तो इसकी क्या हो गई। फिर देखो आगे सेकंड, उसने झूठ नहीं बोला।
ये भी क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखो उसने झूठ नहीं बोला। अब इसमें क्या हो गया, शी के साथ में डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया डिड नॉट टेल ए लाई। टेल यानी बोला, कहा, तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई, टेल। टेल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेल अ लाई यानी लाई यानी झूठ। तो शी डिड नॉट टेल अ झूठ, शी डिड नॉट टेल ए लाई। ठीक है। फिर देखो प्रश्नात्मक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या दे रखा है, देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब। ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन मार्क बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे आएंगे। तो इसका सेंटेंस दे रखा देखो नीचे, क्या आप वहाँ खेले, यानी कि क्या से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिड यू प्ले देयर, क्या आप वहाँ खेले, और लास्ट में हमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्या लगाते हैं, कॉमा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। फिर देखिए सेकंड वाला, ऊपर वाला बोल रही हूँ मैं, देखो आप WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब, यानी कि फिर देखो आप इसका क्या दे रखा सेंटेंस कि वह यहाँ कब आई। WH वर्ड यानी कि WH से स्टार्ट होने वाले सारे, वैन, वॉट, वेयर, ये सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वह यहाँ कब आई। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह यहाँ कब आई थी, तो इसका स्टार्ट होएगा वैन से। ठीक है। तो देखो वैन डिड द कम हेयर, वैन डिड द कम हेयर, है ना। क्योंकि इसमें दे रखा ऊपर स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले WH लगाएंगे, WH के बाद डिड का यूज़ होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट हमारे पास में वह यानी शी, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लगा दी फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो व्हेन डिड शी कम हेयर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी प्लस ए, यानी कि इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन वाला, तो डिड से स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आप कि क्या तुम वहाँ नहीं गई। तो इसका हो जाएगा डिड यू नो गो देयर, यानी कि क्या तुम वहाँ नहीं गई, डिड से स्टार्ट हुआ। तो डिड के बाद में सब्जेक्ट लगाया हमने यू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है इसलिए गो, और देयर यानी वहाँ गई। तो क्या तुम वहाँ नहीं गई, तो इसका हो जाएगा डिड यू नॉट गो देयर। ठीक है।